डियर स्टूडेंट्स, आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस का कंसेप्ट देखेंगे फॉर कॉम्पिटिटिव स्टडी। ठीक है, देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? ये टेंस जैसे पास्ट की कोई भी बात हमें करनी हो तो सबसे पहला आइडिया हमारे मन में आना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट। इसका फार्मूला क्या है? डिड। फार्मूला क्या है? डिड। डिड मीन्स सेकेंड फॉर्म। डिड का मतलब क्या है? सेकेंड फॉर्म। क्लियर? ये इसका फार्मूला है। अच्छा, अब हम देखेंगे इसमें कि पास्ट की कोई भी बात करनी है तो हमारे मन में, मैंने अभी कहा, एक दो सेकंड पहले कहा कि वो एक ही आइडिया आना चाहिए मन में हमारे में कि वो पास्ट इंडेफिनिट का, दैट्स ऑल। क्लियर? पास्ट के जो ऑल द फोर पार्ट्स ऑफ द पास्ट टेंस जो हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सारे के सारे पास्ट ही बताते हैं। उनमें सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो पास्ट इंडेफिनिट या डिड का होता है। बकाया टेंसेस के क्या क्या यूज हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो ये पूरा पास्ट कवर करता है। ऑल पास्ट टाइम इज कवर्ड इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पूरी बात तो यह ध्यान रखो, उन टेंसेस के लिए जो शेष टेंस हैं, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट के, उनके लिए जगह बहुत कम है, माने कम यूज होते हैं कंपैरेटिव टू डिड। तो उसको जब उनको टेंस का नंबर आएगा तब उसमें देखेंगे कैसे कहाँ यूज है। क्लियर? इसमें क्या आता है, क्या क्या अपन वो करते हैं। पहली चीज तो वो कि पास्ट में थी और प्रेजेंट में नहीं है। अगर पास्ट में थी और प्रेजेंट में भी है तो अपन जो है कहाँ चले जाएंगे? पास्ट, वो सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में चले जाएंगे। आई टू कहाँ चले जाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट में कोई चीज नहीं है प्रेजेंट टाइम में और पास्ट टाइम में थी, उस स्थिति में हम जो है किसको लिखेंगे? इसमें लिखेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें आ जाती है छूटी हुई आदत। छूटी हुई आदत, ठीक। हिस्ट्री इसी में आ जाता है। हिस्ट्री इसी में लिखा जाता है। क्लियर? उसके बाद आता है हमारा खोई हुई संपत्ति। खोई या गई हुई संपत्ति, गई हुई प्रॉपर्टी। क्लियर? ये सब चीजें इसमें आती हैं। ठीक है ना? इसके बाद में हम देखते हैं इसके इसमें यूज होने वाले स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं। तो पहले तो यही डिड की सहायता से अपन बनाते हैं, डिड प्लस V1, ये बनाते हैं। दूसरा वाज वर्ब का सिंपल यूज, वाज वर्ब। हैड, ये बताता है खोई हुई संपत्ति। क्लियर? जो संपत्ति या जो प्रॉपर्टी मेरे पास अब नहीं है। चौथा, इसमें कई चीजें आ जाती हैं, तो क्या लिखते हैं उसको? यूज टू। यूज टू ये हैबिट बताता है। क्या बताता है? हैबिट बताता है। ये लॉस्ट प्रॉपर्टी बताता है। ठीक है? ये देखिए कई चीजें इसमें आती हैं। इसके साथ में एक चीज और आती है, सिंस। सिंस अगर कंजंक्शन है, सिंस अगर कंजंक्शन है तो इसके बाद में डिड वाला स्ट्रक्चर ही आता है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट का ही स्ट्रक्चर यूज किया जाता है सिंस के बाद। क्लियर? सिंस के बाद फ्यूचर का स्ट्रक्चर नहीं आता है। ठीक है ना? इसके साथ में एक चीज और आती है इसमें पास्ट इंडेफिनिट में कि कोई भी बात हो, चाहे वो अपने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर के आज तक की हो, वो सारी की सारी बातें, मींस ये इट कवर्ड कंप्लीट पास्ट। डिड कवर्स कंप्लीट पास्ट टाइम।
कंप्लीट पास्ट टाइम, ये चीज ध्यान रखें। क्लियर? इस चीज को हम समझ लेते हैं। फिर बात आती है, जब इसके आगे चलते हैं तो कुछ इसमें रूल भी है। एक तो ये दो चीज हम देखते हैं कि टाइम एंड कंडीशन, टाइम एंड कंडीशन क्लॉज, इसकी अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो क्लॉज वाले वीडियो बाद में डालेंगे उनमें। तो टाइम एंड कंडीशन जो क्लॉज हैं वो डू, डज या डिड में ही होते हैं। किसमें होते हैं? डू, डज या डिड में होते हैं। ध्यान रखना इस चीज का। क्लियर? टाइम और कंडीशन बताने वाले जो भी सेंटेंसेस हैं, जैसे इफ, अनलेस है और इन केस है और टाइम क्लॉज है, टाइम क्लॉज में थोड़े बहुत अगर अपन एक्सेप्शंस को, माने अपवादों को छोड़ दें तो सारे के सारे ये इसी में आ जाते हैं। बिफोर का है, व्हेन का, व्हाइल का, ये सब ज्यादातर इसी में आते हैं। ठीक है? कुछ एक एक्सेप्शन है, जैसे व्हाइल है, एज है, आफ्टर है, उनके कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ करके टिल अंटिल है, वो सारा यही यूज करते हैं। यही माने टाइम और कंडीशन क्लॉज मोटे तौर पर आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही हो सकता है, मोटे तौर पे। थोड़े बहुत उसमें एक्सेप्शंस हैं, वो पढ़ाई जाएगी क्लॉज तो आपको पता ही जाएगा। क्लियर? ये आपका पास्ट टेंस हो गया। इसमें एक चीज और बच जाती है कि यदि कोई सेंटेंस आई विश, would that, I wish, would that, as if, as though, तथा if, ये इतनी चीजों से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है तो उस सेंटेंस में वर्ब हमेशा वर आती है। क्या आती है? वर। अगर वाज वर में से हमें चुनना होगा तो हम वर ही लगाएंगे, या तो ही आ जाए तब भी वर लगाएंगे, और सी आ जाए तब भी वर लगाएंगे, आई आ जाए तब भी वर लगाएंगे, यू आ जाए तब भी वर लगाएंगे। माने इसमें वाज वर में से अगर इन कंजंक्शंस के साथ में हमें ऑप्शन चुनना पड़े तो इसमें वाज का यूज नहीं करते हैं। अगर वाज वर में से नहीं चुनना है, सिंपल पास्ट डिड के साथ आ रहा है, सेकंड फॉर्म दूसरे किसी शब्द के साथ आ रहा है, वैसे वाज वर की सेकंड फॉर्म ही है बी की, और किसी और तरह से आ रहा है, तो फिर वहां पे एक अलग बात हो जाती है। तो फिर वहां पे वो आएगा जब ऑप्शन ही नहीं है, तो उसमें वैसे भी पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर्ब को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे नंबर काम नहीं करता है वर्ब के साथ, क्योंकि एक सिंगल वर्ब होती है। V2 में कोई नंबर या वचन वाला खेल नहीं होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, इसी चीज का एग्जाम्पल देखते हैं। इफ आई वर a bird, I would fly high in the sky. क्लियर? इनको हाइपोथेटिकल कंडीशन भी बोलते हैं, माने अनरियल कंडीशन ऑफ द पास्ट। यदि मैं चिड़िया होता तो मैं आसमान में ऊंचा उड़ता, इस तरह से आता है। माने मैं चिड़िया नहीं हूं, अनरियल कंडीशन हो गई। तो इन चीजों में अनरियल कंडीशन होता है। देखो एक एग्जांपल और देखते हैं। सी टॉक्स एज इफ शी वर एन एक्ट्रेस। वो ऐसे बात करती है मानो वह अभिनेत्री हो, एक्ट्रेस हो। क्लियर? तो यानी कि सीधा अर्थ क्या निकला कि वो एक्ट्रेस नहीं है, अनरियल स्थिति आ गई, तो उसमें इस स्थिति में वर ही आता है। ये चीज ध्यान रखना, इसका ये कंपटीशन में अक्सर पूछते हैं इसको। एक तो पॉइंट ये हो गया आपका, एक ये हो गया। दूसरी बात ये है, हिस्ट्री, अकबर वाज ए ग्रेट रूलर, राणा प्रताप वाज ए ग्रेट वॉरियर, तो ये सारे के सारे उसमें आते हैं। राणा प्रताप फॉट ब्रेवली, सारे सेंटेंस इसी में आते हैं, और कुछ उसमें ज्यादा कुछ कहना नहीं है। क्लियर? थैंक यू।